क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें डायग्राम भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो अ टावर टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल। ये जो है बीसी एक यहाँ पर कैनाल गिवन है और उसके एक जो है कॉर्नर पर ए बी जो है एक वर्टिकल टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, और इसके दूसरे बैंक पर दूसरे किनारे पर जो है डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के ऑपोजिट में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इज 60 डिग्री। वो ये आपको 60 डिग्री गिवन है। उसके बाद फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट लिया हुआ है डी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस, जो इससे लाइन ज्वाइन कर रहे हैं हम, पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से जो ये लाइन ज्वाइनिंग है उसको एक्सटेंड करने पर 20 मीटर दूर एक डी पॉइंट लिया है हमने। उसके बाद बोला इन्होंने द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का 30 डिग्री है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक तो हमें ये ए बी लेंथ फाइंड करनी है और विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की ये विड्थ बी सी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ना सबसे पहले बी सी को यहाँ पर हम x मान लेते हैं क्योंकि दो दो वेरिएबल हो जाएंगे, तो ये x मान के थोड़ा इजी रहेगा। नाउ ए बी परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू tan थीटा वाला। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस बी सी इक्वल टू tan थीटा, थीटा यहाँ पर 60 डिग्री, tan 60 हो गया। ए बी हमें फाइंड करना है और बी सी हमने x लेट किया है, पुट करा लेते हैं, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ए बी आ जाएगा हमारा √3x, इसे यहीं छोड़ देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, अब बड़ी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस लेंगे, सेम फॉर्मूला। परपेंडिकुलर है यहाँ पर हमारा ए बी और बेस है पूरा बी डी, इक्वल टू tan थीटा, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है। नाउ tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी जो है फाइंड करना है हमें, और बी डी ये 20 और ये x, तो बी डी हो गया टोटल 20 प्लस x या x प्लस 20, तो यहाँ हम x प्लस 20 लिखेंगे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ये उधर भेज देते हैं, तो ए बी आ जाएगा x प्लस 20 बाय √3। नाउ ए बी जो हमने यहाँ वैल्यू निकाली थी √3x, उसे यहाँ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पुट कराएंगे √3x इक्वल टू x प्लस 20 बाय √3। अब सेम ये √3 इधर आएगा, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये हो गया 3x इक्वल टू x प्लस 20, और x को अगर हम इधर लाएंगे तो 3x माइनस x हो जाएगा। 3x माइनस x जो है वो होता है हमारा 2x, और इक्वल टू में आ गया 20, तो x आ गया हमारा 10। अब ये 10 जो है क्या है, विड्थ ऑफ द कैनाल, तो विड्थ ऑफ कैनाल जो है वो आ गई हमारी 10 मीटर। ठीक है, और अब हमें फाइंड करनी थी हाइट ऑफ द टावर ए बी। तो ए बी यहाँ पर है और x की वैल्यू जो हमने निकाली है यहाँ पुट करा देते हैं, तो ए बी हो जाएगा 10/√3, x की जगह 10 रखा है और √3 एज इट इज है। ये हो गई हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10/√3 मीटर। एक आंसर हमारा ये हो गया, एक ये है।